हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल पाठक एंड वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल द एकलव्य। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेसन मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 8 का एक ये इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि आपको आगे के क्लासेस में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम लोग इस पर पढ़ना है खास करके मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो एनीथिंग कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर कहते हैं। ठीक है, जैसे ये पेन ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ रखे हैं तो ये इतना जगह ले रहा है ना। लेट अस सपोज यहाँ पे कोई चीज़ है, खाली स्पेस है, वहाँ पे हम कुछ एक बॉक्स रख दिए तो ये बॉक्स क्या किया, इतना स्पेस लिया, यानी कि वो मैटर है। उसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, मास भी होगा, तो वो मैटर है। ठीक है, तो वो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और वो उसका मास उसको मैटर करते हैं। सेकेंड क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं, तो इट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको दो या दो से अधिक भाग में नहीं बांट सकते हैं, नहीं फिजिकल मेथड से, नहीं केमिकल मेथड से। अब भाई कैसे बांटना बा, तो कैसे, लेट अस सपोज सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल NaCl। ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला जो हम लोग खाते हैं NaCl। तो NaCl को हम लोग सिंपली केमिकल मेथड से Na और Cl में अलग कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अलग कर सकते हैं केमिकल मेथड से। ठीक है, आयरन और सैंड के मिक्सचर को हम लोग, आयरन मिला और सैंड मिला हुआ है, उसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से भी अलग कर सकते हैं। बट तो ये समझ गए, ये फिजिकल मेथड, ये केमिकल मेथड। बट एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, नहीं हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, नहीं केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का बात करें एलिमेंट्स का, तो जैसे सोडियम ले लो, सोडियम वगैरह है, सोडियम। ठीक है, मैग्नीशियम, ओके, ये सब एलिमेंट है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना है सब एलिमेंट्स है। ओके, एलिमेंट्स है। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कार्बन को, इसको खुद तो सिंगल है, सिंगल एटम से बना हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एलिमेंट को यहाँ पे तीन भाग में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट को डियर स्टूडेंट्स दो भागों में, हाँ तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन है, मेटल, दूसरा नॉन मेटल और थर्ड मेटलॉइड। ठीक है, तो हम लोग एक करके अब डील करते हैं कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर में हम लोग पढ़ना है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले है क्या, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या है, एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब मेटल है। नॉन मेटल के अंदर कौन आता है, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सब जो है वो नॉन मेटल है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी चीज़ मेटल है या नॉन मेटल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ये देखना होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, भौतिक अवस्था। यानी कि हम लोग जानते हैं किसी भी मैटर का तीन फॉर्म होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर का भी तीन स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो मेटल का पहले फिजिकल स्टेट देखेंगे, वो किस रूप में पाया जाता है, नॉन मेटल किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है जो मेटल किस रूप में पाया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अधिकतर मेटल जो है रूम टेम्परेचर में क्या होता है, सॉलिड होता है। जैसे ये क्या है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, बट ये सॉलिड स्टेट में है, अलग प्रॉपर्टी है। मतलब एक प्रॉपर्टी मेटल का हो जाने से ये मेटल नहीं हो गया। हम लोग अभी सारा प्रॉपर्टी आगे देखेंगे जिससे आपको फाइंड आउट करने में इजी होगा कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो पहला प्रॉपर्टी मेटल का कि फिजिकल स्टेट का बात करें तो मेटल जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। जनरली सब मेटल जो है रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है। नो मेटल एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल का प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉन मेटल आर जनरली सॉलिड और गैस। नॉन मेटल जो है सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बात करें सॉलिड नॉन मेटल का तो सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, ये सब जो है सॉलिड नॉन मेटल है।
ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम लोग देखें फिजिकल स्टेट पहला मेटल का कि मेटल जो है सॉलिड होता है, गैस में के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, इससे पता नहीं चला नहीं, क्योंकि मेटल जो है वो भी सॉलिड स्टेट में है, नॉन मेटल है वो भी सॉलिड स्टेट में है, तो कैसे हम लोग सिर्फ फाइंड आउट करेंगे कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। तो आगे हम लोग और प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल का, जिससे हम लोग ये पता चलेगा कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेटल का मेलिबिलिटी। तो समझते हैं कि मेलिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, यानी ये मेलिबिलिटी जो है एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है। तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो मेलिबिलिटी जो होता है मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग मेटल को हैमर्ड मतलब पीट पीट के थिन शीट बना सकते हैं या तो फॉइल बना सकते हैं। यानी कि मेटल का वो प्रॉपर्टी, यानी मेटल को जनरली हम लोग जब बीट करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो वो थिन पतले चादर में, सीट में कन्वर्ट हो जाए, सीट बन जाएगा, वो टूटेगा नहीं, सीट बन जाएगा। तो मेटल की इसी प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी कहते हैं। तो जनरली मेटल है वो मेलिबल होता है। गोल्ड का बात करें, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, ये हाईली मेलिबल मेटल होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूजेस बहुत सारा है, जैसे सेफ पैकेजिंग है, फूड आइटम्स को पैक करने में, फूड स्टफ्स को, मेडिसिन जो आप देखते हैं, टैबलेट जो होता है, पैकिंग किस में रहता है, रेपर्स किस में रहता है, मेटल का बना होता है। चॉकलेट्स वगैरह का रेपर जो जनरली देखना मेटल से रैपिंग होता है, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का है। ब्रिटलनेस क्या है भाई, ब्रिटलनेस क्या है, तो ब्रिटलनेस नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल ब्रेक अप इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, यानी नॉन मेटल का वो प्रॉपर्टी, जैसे देखना कि हम एक आयरन लेंगे, लोहा मतलब मेटल को हैमरिंग करेंगे तो टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, वो पीटेंगे और चपटा होता जाएगा, यानी कि तीन सीट बन जाएगा। तो किस प्रॉपर्टी के कारण, मेलिबिलिटी के कारण। बट अगर हम लोग कोई, ये नॉन मेटल है ना, ये नॉन मेटल है, इसको हम लोग हथौड़े से मारो, जोर से बड़ा वाला हथौड़ा लेना, इसको मारो, ये क्या होगा, पीस में टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें तो यानी कि इसमें मेलिबिलिटी नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, इस तो नॉन मेटल को हम लोग पीटे, वो पीस में टूट गया, तो इस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को क्या बोल रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ही बोल रहे हैं ब्रिटलनेस, यानी कि मेटल क्या होता है, ब्रिटल होता है, इस प्रॉपर्टी को ही ब्रिटलनेस कहते हैं। जनरली जितना नॉन मेटल हो क्या होता है, ब्रिटल होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है। थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मेटल का भाई, डक्टिलिटी क्या है, तो आइए समझते हैं, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर। अभी हम लोग देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या देखे मेटल का, मेलिबिलिटी देखे। सेकेंड देखे क्या, पहला देखिए फिजिकल स्टेट, सेकेंड देखे मेलिबिलिटी, थर्ड देखे डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी वही है मेटल का प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग मेटल को ड्रॉन मतलब खींच के लंबा वायर बना सकते हैं। पीट, मम्मी बोलती है ना, मम्मी पीट के लंबा कर देगी, वो सब बातें हैं भाई, यहाँ पर मेटल थोड़ी ना है पीट के लंबा कर देगी। बट मेटल जो है, मेटल का वो प्रॉपर्टी जिससे मेटल को खींच के लंबा किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि मेटल को खींचे नहीं, सर लंबा नहीं हो रहा, गलत हो गया, ये लंबा नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी खींच के लंबा, मतलब किसी मेटल को जब बहुत ज़्यादा हीट किया जाएगा और हाई प्रेशर डाला जाएगा, उसको खींचा जाएगा, तो वो जैसे बड़ा बड़ा जो रॉड आता है घर के कंस्ट्रक्शन में, जो रॉड लगता है ना घर के कंस्ट्रक्शन में, तो रॉड लगता है, वो कैसे बनता है, यही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण। तो मेटल को हीट करके उसको ड्रॉन खींच के लंबा वायर बनाया जा सकता है, इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जनरली गोल्ड और जो सिल्वर है वो हाईली डक्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल गोल्ड एंड सिल्वर होता है। गोल्ड का मतलब लगभग 1 ग्राम गोल्ड लो, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा, बहुत थीन लंबा वायर बन सकता है, सोचिए इतना डक्टाइल होता है, कोई दिक्कत। चलो आगे आते हैं, नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं होता है, सिंपल बात, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि लस्टर क्या है, लस्टर भाई, लस्टर मतलब हम लोग हिंदी में बात करते हैं होता है चमक, क्या होता है चमक, हिंदी मतलब चमक, समझ गए होगे कि मेटल क्या होता है, उसमें चमक होता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी, यानी कि मेटल्स हैव शाइनिंग प्रॉपर्टी सरफेस, मेटल का सरफेस क्या होता है, शाइनी होता है, जिसके कारण वो गुड रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। हम लोग देखना कि जो मिरर यूज़ करते हैं, मिरर जो यूज़ करते हैं,
प्लेन मिरर घर पे यूज करते हैं। तो एक साइड पहले पूरा आर पार हम लोग मिरर के देख सकते हैं, अगर पीछे पॉलिश ना रहा तो पीछे क्या होता है, सिल्वर का पॉलिश रहता है। सिल्वर क्या है, मेटल है। मेटल क्या है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। मेटल के पास लस्टर प्रॉपर्टी है, तो हम लोग जो लाइट आता है सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है इजीली। आगे हायर क्लास में इसके बारे में आप डिटेल करोगे, ठीक है। सिल्वर कोटिंग रहता है मिरर के पीछे, तो वो मेटल है। यानी कि मेटल के लस्टर प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों को बनाने में यूज होता है। नॉन मेटल जो है लस्ट्रस नहीं होता है, वो उसका अपीयरेंस क्या होता है, डल होता है। डल मतलब लस्टर नहीं, चमक नहीं उसमें, ठीक है। नेचुरल बात किया जाए तो नेचुरल जो मेटल है वो लस्टर होता है, और नॉन मेटल अगर चमक होता भी है तो इसको पॉलिश करके चमक बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डील करते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल जो है गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इट अलाउज हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। यानी कि मेटल जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अपने अंदर पास करने में अलाउ करता है, पास करना अलाउ करता है कि यस यू कैन पास टू मी, यस। यानी कि मेटल में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और हीट भी पास हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का वो सिल्वर मेटल होता है। सिल्वर मेटल को माना जाता है कि वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यही प्रॉपर्टी का, ये कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी के कारण मेटल का जो यूजेस है बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज है इसका। क्या करने में, फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने का बर्तन है ना, और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर बनाने में भी यूजेस है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो लकड़ी के बर्तन में बनाते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन बनाते हैं, बोलो। मेटल के बर्तन बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि मेटल का बर्तन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जब सिंपल यहाँ पे बात करें, यहाँ पे लेट सपोज कढ़ाई है, यहाँ पे खाना है, यहाँ पे गैस बर्नर जल रहा है, तो ये हीट जो है, ये हीट जो है ना, ये कंडक्टर, ये क्या है, मेटल है, जिससे ये हीट जो इस मेटल को पूरा गर्म कर जा रहा है, मेटल अलाउ कर रहा है हीट को पास करने में। और ये मेटल के कारण, जो ये मेटल हीट होने के कारण ये जो कुक इजीली हो पा रहा है, यानी कि जो खाना इजीली पक जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी ऑफ हीट जो है नॉन मेटल में नहीं होता है, बट उसका भी कुछ यूजेस है। देखो कैसे यूजेस है। हम लोग चपाती अगर बनता है तो तवा जो होता है, तवे में ये तो तवा हीट हो जा रहा है और चपाती बन गई, तो मेटल का प्रॉपर्टी हो गया। बट इसे जो हैंडल होता है जनरली वो नॉन मेटल का बना होता है, वुड का बना होता है। क्यों, ताकि वुड जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, हीट अलाउ नहीं करता है वुड पास करने में, इसलिए वुड का बना होता है ताकि हम लोग को हीट ना लगे, ठीक है। ये हो गया। दूसरा बात हो जाए कि जो लोग घर में जो इलेक्ट्रिकल वायर आता है, जो बाहर में आप देखना पोल्स वगैरह में जो वायर खींचा हुआ रहता है, वो क्या होता है, जैसे ये पोल है, ये पोल्स, ये वायर 3 गया ये पोल में, फिर यहाँ से वायर हमारे घर में आया, तो ये जो लाइन है वो क्या है, वो मेटल है, एल्युमिनियम का बना होता है, आयरन का बना होता है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट का ट्रांसमिशन हो पाए, बिकॉज दे आर मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिसिटी, ओके। चलिए नेक्स्ट है मेटल प्रॉपर्टी हार्डनेस। हार्डनेस मतलब बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, मतलब मेटल हार्ड होता है, मतलब मेटल जनरली हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि भारी से भारी वजन को वो सह सकता है। इसलिए तो रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे जो होता है वो आयरन का बना होता है, और आयरन क्या है, मेटल है। बड़ा बड़ा जो ब्रिजेज होता है डियर स्टूडेंट, ब्रिजेज जो होता है वो भी आयरन का बना होता है। आयरन का रॉड दिया आता है, बड़ा बड़ा रॉड दिया जाता है, क्योंकि आयरन का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। आपके घरों में भी देखना कि रॉड यूज होता है ताकि घर भी स्ट्रांग और मजबूत रहे, ठीक है। नेक्स्ट है सोनोरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल का सोनोरिटी, यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। सोनोरिटी कौन सा प्रॉपर्टी है, सोनोरिटी जो है मेटल का वो प्रॉपर्टी है जब मेटल को हम लोग किसी हार्ड चीज से स्ट्रक करेंगे, स्ट्रक मतलब टकराएंगे, तो मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यही रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का जो प्रॉपर्टी है उसी को
सोनोरिटी कहते हैं। यानी कि जितना भी मेटल है वो सोनोरस होता है, उसमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होता है, बट नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। नॉन मेटल को तो ठक ठक ठक। क्लियर है? चलिए, तो ये सब सारा प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि सारा प्रॉपर्टी हम लोग देखें, फिजिकल स्टेट देखें, सॉलिड होता है, मेलेबिलिटी देखें, डक्टिलिटी देखें, लस्ट्रस देखें, कंडक्टर ऑफ हीट देखें, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें, और सोनोरिटी देखें, और हार्डनेस देखें। यानी कि सब सारा प्रॉपर्टी जो है वो मेटल में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड share, like and subscribe our video and press a bell icon to get a more notification of next videos. Thank you.